दादू है जी, मुराद अली शाह का अपना ज़िला है और यहाँ के लोग ये कहते हैं कि जितने हम डूबेंगे, जितना हमारा नुकसान होगा, जितने जानवर और इंसान मरेंगे, उतने पैसे मिलेंगे। ये है दादू। इमरान साहब सर ये बताएं, ये केएन शाह है, दादू ज़िला है, 2.5 लाख की इसकी आबादी है, तो क्या ऑब्ज़र्व किया है आज आप यहाँ ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं? ये खैरपुर नाथन शाह है, जिधर इस वक्त अबू बकर भाई ये कश्ती चल रही है ना, नीचे खेत हैं, फसलें हैं और आप देखें पूरा दरख्त अंदर गया हुआ है, आबादियों की आबादियाँ डूबी हुई हैं। ये सामने जो घर हैं ये हाइट के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन हाइट के ऊपर होने के बावजूद ये आधे घर ये भी डूबे हुए हैं। आबादियाँ पूरी अंदर चली गई हैं। आबादियाँ जहाँ पे मौजूद हैं उनके अंदर भी पानी गुजर रहा है। बड़ी बदकिस्मती है। और ये सब लोग, जितने लोगों से आप मिले हैं यहाँ पे, लोग कहते हैं हम डूबे नहीं, हमें डुबोया गया है। और वो ये कहते हैं कि हम डूबेंगे तो गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, लेकिन साथ में वो ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, ना कोई हमें राशन मिला है, ना हमें खैमे मिले हैं, ना हमारे साथ किसी ने मदद की है। पता नहीं ये लोग कैसे रिवाइव करेंगे वापस। और ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है, अगर ये लिया है तो, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क ले लिया, ये पानी निकलेगा कैसे? और फ़र्ज़ करें अगर चंद महीनों के बाद ये पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है तो ये ज़मीन ज़रख़ेज़ रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है यहाँ के लोगों के लिए और ये एक बड़ा डिज़ास्टर है बदकिस्मती से। अच्छा सर, ये सियासी गढ़ भी है, चीफ मिनिस्टर जो है मुराद अली शाह साहब का, वो इस शहर के भी हैं। आपको सूबाई हुकूमत हमें तो कहीं नज़र नहीं आई, खैरपुर से लेकर सक्खर से लेकर कौमी शाहरा के दोनों तरफ हमें सूबाई हुकूमत नज़र नहीं आई। तो इस बेहिसी की वजह क्या देखते हैं आप? मुझे लगता है इन्हें कॉन्फिडेंस है कि इनके मुकाबले में यहाँ पे कोई भी नहीं है और इनको इस बात का एतमाद है कि लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अल्लाह को तो जवाब देना पड़ेगा ना भाई, वो रब तो देख रहा है आपको। इन लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अल्लाह को जवाब नहीं देना इन्होंने। इन लोगों के ऊपर तो ये आजमाइश है, आपका ये इम्तिहान है गवर्नमेंट का। और वो इस वक्त भी ये देख रहे हैं कि हमने फ़ायदा किसको देना और किसको नहीं देना। ये नहीं, इनके गोदामों के अंदर से जो है वो सामान निकलता है और सब यही बता रहे हैं यहाँ। अच्छा सर, केएन शाह है, यहाँ पर मेहड़ है, जोही बेराज है, दादू के और भी इलाके हैं। आपने इनको खुसूसन टारगेट किया है, सेफ दादू की कैंपेन आपने चलाई है। तो आज आप लाहौर से यहाँ पहुँचे हैं, तो आपके पास कितना एक इमदादी सामान मौजूद है? 200 टन है, लोगों का दिया हुआ 200 टन सामान है और अल्लाह के फजल से हमने खैर व आफियत से सामान यहाँ पहुँचा दिया है। तकसीम अल्लाह का शुक्र है शुरू हो गई है। हमें सैकड़ों लोगों ने मदद की है। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग हैं हमारे साथ हैं, अल खिदमत वाले हमारे साथ हैं, हाफिज़ सईद के लोग हमारे साथ हैं, फिक्सिड के लोग हमारे साथ हैं और दीगर तंजीमों को भी हमने दावत दी हुई है कि वो आएँ और आकर मदद करें। ये नेवी के लोग भी हमें हेल्प कर रहे हैं। नेवी के लोग भी हमें मदद कर रहे हैं और अब हम ये इन्होंने बताया इंडस हॉस्पिटल वाले जो हैं वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ से कल हम 12 किश्तियों के ऊपर, जितनी कश्तियाँ उन सबको हम अरेंज करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जो हम लेकर आए उनको भी शुरू करेंगे। सुबह फजर के बाद हम 12 कश्तियों के ऊपर एक बड़ा साजो सामान का जो काफ़िला है वो लेकर जाएंगे। यहाँ से कोई 3 घंटे की मुसाफत के ऊपर कुछ इलाके हैं जहाँ राशन नहीं पहुँचा और ये मुझे नेवी वाले भाइयों ने बताया है। तो हम वो राशन लेकर कल वहाँ पे जाएंगे, जितना मैक्सिमम हो सकेगा वहाँ पहुँचाकर वापस आएंगे और फिर इसको अगले दिन फिर करवाएंगे। तो लगातार अगर 2-3 दिन हम ये कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे इतना राशन चला जाएगा कि लोगों को जो है वो कुछ हद तक अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मदद हो जाएगी। अच्छा सर, IR के हेल्प जो है इस वक्त पाकिस्तान के किन किन इलाकों में सरगर्म अमल है? सारे एरियाज़ में, जहाँ जहाँ सैलाब आया हर जगह पे सामान भिजवा रहे हैं। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। पहले तो हमें आइडिया नहीं था, अबू बकर भाई हमारा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, हम सारे मुँह उठा के चल पड़ते थे। अब हमने लाहौर के लोगों को वहाँ बिठा दिया, इस्लामाबाद के लोगों को वहाँ बिठा दिया, ऑपरेशन वाले अलग कर दिए, वॉलंटियर्स अलग कर दिए, जो जाएंगे उनको अलग कर दिया, जो कलेक्शन करेंगे उनको अलग कर दिया। वो अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ दे देते हैं और आपको ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं जिनके साथ मिलकर आप जो है वो
रेस्क्यू ऑपरेशन या आपका रिलीफ का उसको तेज़ कर सकते हैं। तो चारों सूबों हमने स्वात में सामान भेजा है, DI खान में लगातार जा रहा है, जनूबी पंजाब में आप खुद देख रहे हैं इस सारे मामले को, बलूचिस्तान में हमारे ट्रक अभी पहुँचे हैं 3 और यहाँ दादू और सिंध में हम सबसे बड़ी खेप लेकर आए इमदादी सामान की। इमरान भाई, इस राशन कैंपेन के बाद ज़ाहिर है ये तो होती है कि ज़िंदगी की सांस बहाल रखी जाए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पानी उतर जाएगा, ज़मीनें ख़राब हो जाएंगी, घर लोगों के टूट गए हैं, तो ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना है, कुछ उस बारे में भी आपके पास हाँ ख्याल है? अबू बकर भाई, जितना अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा ना, और जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उतने घर हम अल्लाह की मदद से बनाएंगे। ना पहले किसी ने अपना घर खुद बनाया था, ना आइंदा कोई अपना घर खुद बना सकता है। ये घर अल्लाह ताला बनाता है और वही बना कर देगा। हमने अल्लाह की मदद से कोई 500 घर बलूचिस्तान में शुरू करने का फ़ैसला किया है। अगले हफ्ते आप हमारे साथ जाएंगे और आप देखेंगे बलूचिस्तान में इंशाल्लाह 500 घरों के लिए हम सामान मुहैया करेंगे और लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हम KN शाह में मौजूद हैं। ये दादू की सराउंडिंग्स हैं, 2.5 से 3 लाख की आबादी है। यहाँ पर मेहड़ की भी यही हालत है, सारा पानी के अंदर है, ज़ेर आब है, दरिया बुर्द है। बाकी इलाके, जोही बैराज का इलाका, ज़िंदगी का नामो निशान ढूंढने से नहीं मिलता यहाँ पर। यहाँ हम बहुत कोशिशों के बाद आए हैं। यहाँ पर जो हमारे मेज़बान हैं, एक्चुअली लोकल आप गाइड कह लें, या जो उनका एरिया है इन मुस्तहक लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें करीम अली जतोई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये साहबजादे हैं साबिक वज़ीर आला लियाकत जतोई साहब के। यहाँ के बहुत बाअसर लोग हैं, लेकिन मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनके दिल में एक दर्द है आवाम का, और साहिब दिल लोग हैं। तो मैं उनसे भी बात कराता हूँ कि यहाँ पे डिज़ास्टर जो है वो किस लेवल का है। नहीं, हमारा तकरीबन 95% डिस्ट्रिक्ट दादू इस वक्त फ्लडेड है, और मैं तो पहले से ही इनको बोल रहा था कि इनकी प्लानिंग ही है, प्री प्लान था ये सारा, कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को डुबाना है, ताकि हमें फंड्स मिल सकें और हम आने वाली इलेक्शन की तैयारी कर सकें। यहाँ पर एग्जैक्ट अगर पाकिस्तान में लोग आपको देख रहे हैं तो एग्जैक्ट उनको बताएं आपकी हेल्प के लिए क्या भेजें यहाँ पर लोग। हमें सीवियर नीड है राशन बैग्स की, टेंट्स की, उसके अलावा मॉस्किटो नेट्स की, और जो भी मिल सके, क्योंकि लोगों का यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमारा जो ये इलाका है, ये हमें 6 महीने पानी मिलता है सिर्फ पैडी क्रॉप के लिए, राइस क्रॉप के लिए। अभी ये पानी मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने कहीं नहीं जाना, तो हम कनक का फसल भी नहीं कर सकेंगे। तो मतलब ये समझे कि कम से कम 6-7 साल पीछे चले गए लोग। 2010 में भी फ्लड्स आई थी, उसमें वैसे ही लोग बेजार हो गए थे, अब दोबारा वही कंडीशन हो गई है, वही 6 साल पीछे चले गए। लियाकत जतोई साहब साबिक वज़ीर आला हैं, उनका मौजूदा वज़ीर आला से कोई रब्ता हुआ है? आपका एक ही ज़िला है कि आवाम को कोई ऐसा प्लान बनाए कि लोगों की मुश्किलात थोड़ी सी तो कम हो, कुछ ऐसा रब्ता हुआ है? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि उनका जो जैसे बोलेंगे ना मंशूर, उनका मंशूर ये है कि हमें माल कमाना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें अपने बंगले बनाने हैं, गाड़ियाँ लेनी है। लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है। हम देखें ना सही, मैं ये आपको अर्ज़ करूं कि मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रह चुका हूं, मेरे वालिद साहब CM रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर हमें करप्शन करनी होती तो सर हमें यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती, हम भी अरबपति खरबपति होते सर। पर इंसान चला जाता है तो क्या लेके जाता है? एक सफ़ेद कपड़ा लेके जाएगा, बाकी सब चीज़ यहाँ होगी। हमें इन लोगों का दर्द है, हमें इनसे कोई भी लालच नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इनके रहने में बेहतरी आए, इनके पास हर वो बुनियादी सहूलत हो जिनके लिए इनको इतने सालों से यहाँ पे तड़पाया गया। ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पर एक नेचुरल कैलेमिटी है, लेकिन इस सब को सबसे ज़्यादा जो हमने महसूस किया है कि जो यहाँ पुअर गवर्नेंस है उसने इस क्राइसिस को मल्टीप्लाई कर दिया है। लोगों के पास खैमे नहीं हैं, आज टेम्परेचर 45 से ज़्यादा है, पानी में स्मेल है और इवेपोरेट हो रहा है पानी। इसके आसपास में बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनकी सेहत के मसाइल हैं। यहाँ पर लोगों को मच्छरदानियों की ज़रूरत है, मॉस्पिल्स की ज़रूरत है। इस तरह की जो दवाएँ हैं वो आप अपने राशन बैग में ज़रूर डोनेट करें। हम इनकी हेल्प के लिए निकले हैं। हमारी सारी उम्मीद पाकिस्तान में लोग हैं जो लोगों की इस परेशानी के वक्त में उनका हाथ पकड़ रहे हैं। पाकिस्तान में रियासत नाम की कोई चीज़ बज़ाहिर उन इलाकों में जहाँ जहाँ सैलाब आया है मुझे कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन ये सिंध है, सखर के बाद कराची तक यहाँ की जो बदतरीन इंतज़ामी जो एक मुजाहरा होता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, वो दिहाइयों से हमारे पाँव की जंजीर बन चुका है। हमारा अलमिया है, जब आप कश्मीर से एंटर होते हैं पंजाब से कराची तक, आपको इस तरह के क्राइसिस में आवाम बदहाल, बेहाल और मुश्किल हालात में नज़र आते हैं। मुझे उम्मीद है, मैं भी यहाँ सिंध में हूँ,
कहीं पीपल्स पार्टी नज़र आए, वो यहाँ के हुक्मरान हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारी इन आवाज़ से जाग जाएं और लोगों की बेहतरी के लिए मैदान अमल में आएँ। इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में है और सिंध खुसूसन डूब चुका है। पाकिस्तान की इकॉनमी में जो एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में वो माइनस है। आप क्राइसिस के लिए, फूड के क्राइसिस के लिए, फमाइन के लिए तैयार हो जाएं। हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको तो सारी सूरत हाल का पता चल रहा है, लेकिन हुक्मरानों को भी जगा रहे हैं, शायद वो ख्वाब गफलत से जागें और आवाम के काम आ सकें। इस वक्त हम खैरपुर नाथन में हैं, मेहड़ में हैं, दादू में हैं, इस सारी सूरत हाल को आपको रिपोर्ट कर रहे हैं।